यूके 1968 के अखीर में आया था मैं। आने का कारण एक ही था कि गरीबी के कारण गांव में कोई कारोबार नहीं था, तो जो गरीब लोग थे वहाँ से भाग रहे थे, उनमें से मैं भी एक था। तो पंजाब में आप कहाँ से रहने वाले हैं? पंजाब में डिस्ट्रिक्ट जलंधर, तहसील फ्लौर, गांव का नाम अट्टी है। तो वहाँ पर और यहाँ आने के बाद में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? यहाँ आने के बाद बहुत सा फ़र्क महसूस हुआ है। एक तो इधर जब आया तो काम मिल गया, फाउंड्री में, कारखाने में काम मिल गया। तो दूसरा, हर हफ्ते वेजेस मिलनी शुरू हो गई, पैसे मिलने शुरू हो गए। उस ज़माने में भी, अब भी वैसे ही है, उस ज़माने में भी ऐसे था कि जो तनख्वाह मिलती थी वो हर हफ्ते में मिलती थी। जो हर हफ्ते मिलती थी। हर हफ्ते, जैसे कि महीने के बाद नहीं, हम्म। हर हफ्ते में मिलती थी। तो तनख्वाह से आपका मतलब जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी हुई? हाँ, उससे अच्छी हुई और काफ़ी अच्छी हुई। तो जो जाति का भेद आपने इंडिया में देखा है, जी। वो यहाँ पर आपको जाति के आधार पे कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ी थोड़ी महसूस हुई इधर आकर। जब हम फाउंड्री में काम करते थे कारखानों में, हम्म। जो पंजाब के दूसरे कास्ट, हाई कास्ट के लोग हमारे साथ काम करते थे, हम्म। वो कभी कभी थोड़ा सा करते थे। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे पता चलता है किस प्रकार का व्यवहार कर? वैसे ही उनका बोलने चालने का ढंग अलग होता था। हम्म। जब किसी को बुलाना है तो उसके बोलने से पता चल जाता था कि इसके दिल में नफरत है। अच्छा। हाँ जी। तो कभी मतलब दिल से दिल की बात नहीं हो पाती थी? बहुत कम। तो जब आप पहले पहले आए जी। और यहाँ जाते रहे होंगे, तो खाना वगैरह वहीं मिलता था या बना के ले जाते थे घर? नहीं, घर अपने जब काम पर जाते थे तो खाना घर से बना कर ले जाते थे। तो जैसे जैसे इंडिया में होता है कई बार कि लोग पाँच छः लोग होते हैं मिलके खाते हैं, ऐसा यहाँ पर जो नहीं, ऐसा बड़े लोग ऐ- जब ऐसा नहीं था जहाँ। ऐसे नहीं था? हर एक आदमी अपने घर से खाना बना कर ले ले जाता था। हम्म। तो जब वहाँ ब्रेक होती थी तो अपना अपना खाना खा लेते थे, अलग अलग से। अलग से? हाँ तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो साथ में मिक्सअप करके खा जी। लेना? नहीं, ऐसा बहुत कम। तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारे अम्बेडकरवादियों ने जो है जो तो सन 50 से आना शुरू हुए, उससे पहले से आ रहे हैं। हाँ तो आपने तो बहुतों को देखा है। जी। तो क्या किस प्रकार की तरक्की यहाँ पर लोगों ने की है? भारत से आने के बाद यहाँ पर जो लोग आए, हम खास करके हमारे अपने समाज के लोग हैं, हम्म। उन लोगों ने बहुत सख्त मेहनत की। और सख्त मेहनत करने की वजह से उन लोगों के जो आर्थिक हालात थे, जो उनकी समाज की स्थिति भी ठीक होनी शुरू हो गई। और वो सख्त मेहनत करने की वजह से वो पंजाब में पैसे भी भेजने शुरू कर दिए, वहाँ भी अच्छे अच्छे मकान बनाए और अपने रिश्तेदार भाई बहनों की हेल्प की है। और थोड़ी बहुत ज़मीन भी हर फैमिली ने खरीदी है और इधर अपने मकान लिए। और मकान लेने के बाद अपने बच्चों की भी काफ़ी देखभाल की है, उनको पढ़ाया लिखाया। तो काफ़ी अच्छा रहा इधर आकर। तो जैसे इंडिया में तो अभी दलितों को जो है आरक्षण मिलता है नौकरियों में, जी। यहाँ पर तो आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जी। तो तब कैसे आप लोगों ने यहाँ पर किया? बच्चे सब यहाँ निकल पर वो रिजर्वेशन तो है नहीं, इंडिया की जैसे कि वहाँ है, जहाँ सब कोई भी देश का रहने वाला इधर है, चाहे इंडिया का, पाकिस्तान का, किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी इधर रहता है, उसके बच्चों को पढ़ने लिखने की एक समान सहूलत मिलती है। किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। तो हर एक बच्चे को बराबर मौके मिलते हैं। बराबर मौके मिलने की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों ने, बच्चों ने तरक्की बहुत की है। और अम्बेडकरी समाज ने खास करके उनके बच्चे काफ़ी आगे निकल गए हैं।
डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं और बिजनेस भी है, और काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हर प्रकार के प्रोफेशन में लोग आ रहे हैं, हाँ, अब आ रहे हैं। तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अपनी मेहनत के बल पर आए हैं। अम्बेडकरी आंदोलन ने यहाँ पर कितना बड़ा काम किया है आपके आंखों के सामने? मेरी आंखों के सामने में मैं 68 के आखिर में आया था। मेरे से पहले भी जो अम्बेडकरी लोग थे यहाँ पर 51 और 52 के करीब यहाँ पर हम आ गए थे। उन लोगों ने अपनी, क्योंकि उस ज़माने में पढ़े लिखे बहुत कम लोग जी। थे, अम्बेडकरी लोग, और अम्बेडकरी ही लोग पढ़े लिखे थे दूसरे हमारे दलित समाज से। दूसरे नहीं थे। बाकी वो अनपढ़ होते थे। जी। तो इसकी वजह से, वो पढ़े होने की वजह से उन लोगों ने, खास करके वो पीछे नौकरी पेशा करते आए थे, कोई क्लर्क था, कोई ऐसा था। तो इधर आने के बाद वो उनको बाबा साहब के बारे में काफ़ी पता था कि बाबा साहब की बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए किया है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने रिपब्लिकन ग्रुप बनाया अम्बेडकर, फिर उसने उन लोगों ने इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई, और वो इतना ज़्यादा नहीं था, मगर जितना वो कर सकते थे वो करते थे। तो उसके बाद जब मैं आया तो मेरे आने के 1 साल पहले बाली जी आए थे, लाहौरी राम बाली जी जी, जी पंजाब से। जी जी। तो उनका हमारे गाँव इधर भी हमारे भाई के साथ काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार था, मिलना जुलना था। तो पंजाब में भी हमारे घर में आते थे। तो हमारे इलाके में ही वो एमपी का इलेक्शन उन्होंने 1-2 दफ़ा लड़ा था। जी। तो हमारे परिवार से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो उनकी वजह से कुछ इधर कुछ साथी ऐसे मिल गए जो बाबा साहब को मानने वाले थे, तो मैं भी उनके संपर्क में आ गया। तो फिर इधर हम लोगों ने, जो मेरे से बड़े लोग थे, तो उन लोगों ने फिर बाबा साहब के नाम पर एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो तब से लेकर आज तक काफ़ी काम हो रहा है। हाँ जो अभी ब्रिटेन में एक कानून बनाने के लिए पूरे अम्बेडकरवादी संगठन काम कर रहे हैं, जी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है जातिवाद है। जी और जातिवाद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये जातिवाद कोई गोरे लोग नहीं करते हैं, जी लेकिन जो एशियन, जो भारतीय लोग आए हैं, वो जो हमारे साथ में जातिवाद के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी सरकारें कानून बनाई थी तो इसको लागू करना नहीं चाह रही थी, और दोबारा से फिर इस पर बहस करा रही है, तो क्या लगता है आपको कि? क्योंकि बात ऐसी है कि ये कानून तो लागू करना चाहिए, और ये जो जैसे भारत में अपने वो दूसरे लोग हैं, फ़र्क करते हैं हम लोगों के साथ, वही लोग इधर 65 में के बाद आना जाना ज़्यादा शुरू हो गए। तो उनकी जो माइंड सेट है वो वही है। उन लोगों ने सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ये इधर तो कुछ नहीं है, हम तो इनके साथ कुछ नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर करते वो सब कुछ है। तो इसलिए हमारा मानना है, हम कोशिश भी करते हैं, हमारे साथी भी, मैं भी, कि उसको लागू करना चाहिए सरकार को। पंजाब से जब आप आए थे तो आपकी क्या उम्र रही? आप शादीशुदा थे यहाँ पर आके? नहीं, उस वक्त मैं कोई 16 साल का था, 16 साल से थोड़ा सा कम था। अच्छा। तो शादी इधर ही हुई है, शादी 74 में हुई है। शादी 74 में हुई? 75 में। हाँ जी। तो पंजाब से पहले आप यहाँ आ गए नौकरी पहले करने इधर के आ लिए? गए थे, मेरा डैडी इधर थे। अच्छा, डैडी इधर थे। डैडी ने मुझे मंगवाया था। तो मेरे बड़े भाई इधर थे, और मामा का 2-3 लड़के थे। तो काफ़ी अच्छा था उस ज़माने में, तो ऐसा था। यहाँ पर इंडिया से बहुत से लोग आते थे, अम्बेडकरवादी लोग, काफ़ी आप लोगों के पास में। हाँ। कुछ उनके बारे में बताइए, कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं आपके उसमें? बर्मिंघम में हमारी जो संस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
पहले तो बुद्धिस्ट सोसाइटी होती थी, हम्म, तो कुछ कारणों के कारण वो बाद में उसका नाम हमें बदलना पड़ा। तो अब उसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बर्मिंघम यूके। हमारे पास भारत से जब भी कोई अपने बाबा साहब को मानने वाला या बुद्धिस्ट जहाँ कोई भी अच्छा कार्यकर्ता आता था या लीडर टाइप लोग आते थे, तो वो हमारे पास जरूर आते थे। उनमें थे जैसे कि पहले तो लाहौरी रामबाली जी, वो पंजाब से थे और उन्होंने बड़ा काम किया, अक्सर हमारे पास वो आते थे। अभी 1 साल पहले भी हम यहाँ से होकर गए हैं। श्री भगवान दास जी थे दिल्ली से। पंजाब से थे डॉक्टर गुरचरण सिंह, आरपीआई के प्रेसिडेंट थे वो पंजाब शाखा के। और चरण दास तड़के थे, वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे आरपीआई के पंजाब के। उसके बाद खोबरा गाड़े, शामिल खोबरा गाड़े के भाई थे, ब्रेस्ट थे वो भी महाराष्ट्र के आईपीआई के लीडर थे। गोवाई थे और बनते नंद कुशल्यान जी थे। बहुत से लोग हमारे पास आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जो बर्मिंघम है और बेडफोर्ड है, जी उसको बोला जाता है कि वो अम्बेडकरी आंदोलन का यहाँ सबसे प्रमुख सेंटर था। हाँ, प्रमुख सेंटर अम्बेडकरी मूवमेंट के जो प्रमुख सेंटर थे वो पहले नंबर पर बर्मिंघम था जो पहले बर्मिंघम था और दूसरे नंबर पर वुल्वरहैम्पटन था। अच्छा, वुल्वरहैम्पटन। वुल्वरहैम्पटन, क्योंकि जो पुराने सबसे पहले जो पुराने अम्बेडकरी थे इंडिया से जो आए थे, वो बर्मिंघम में ही उनके रहायश थी। जी जी जी। तो यहाँ पर उन लोगों ने काम बहुत किया है, मुजाहरे किए हैं और बड़े बड़े काम किए हैं। तो वुल्वरहैम्पटन भी साथ ही होता था वैसे, मगर उनकी बाद में उनकी संस्था उन लोगों ने अपने शहर में अलग बना ली। तो बेडफोर्ड फिर बाद में आया है। बेडफोर्ड इधर बर्मिंघम में 72 में 73 में 500 के करीब के लोग थे। 72 में 73 में 73 में 73 में 500 लोग होंगे कम से कम। हाँ, उन लोगों ने दिशा ली थी यहाँ हाँ, बर्मिंघम। बर्मिंघम में। अच्छा तो उस वक्त जो बेडफोर्ड के लोग थे वो रविदास सभा में होते थे। अच्छा। तो वो इतना बाबा साहब के बारे में जानते थे, मगर वो उनकी लाइन अलग होती थी। मतलब वो केवल राजनीतिक तौर पे जानना चाहते थे सामने। जानते थे मगर काम कोई नहीं करते थे। ना तो बाबा साहब की जयंती मनाते थे ना मानते थे। मगर जब हम कभी उनके प्रोग्राम पर रविदास जी के जयंती पर, और मैं और मेरे साथी आनंद जी होते थे, संसारी लाल जी होते, रतन लाल जी हैं और दूसरे साथी थे, हम वहाँ पर जाते थे अपनी पुस्तकें बेचने के लिए बाबा साहब के मिशन के बारे में। तो वहाँ वो हमें उस ज़माने में स्टॉल भी नहीं लगाने देते थे कि आप तो बौद्ध हैं, आप तो बाबा साहब को मानने वाले हैं, इधर तो रविदास की बात चलेगी, आप ये काहे को इधर के पुस्तकें किताबें क्यों बेच रहे हो। बहुत सी बारी वो ऐसा हुआ है। तो बाद में हम लोगों ने उनके साथ थोड़ा सा मिलना जुलना बढ़ा दिया। तो फिर उनमें से कुछ लोग निकले। फिर ऐसा हो गया कि फिर उन लोगों ने भी स्टडी करना शुरू कर दिया, कुछ हमारा मिलना जुलना शुरू ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद उन लोगों ने भी मन बना लिया कि हाँ यही रास्ता सही है। तो बाद में उन लोगों ने कोई 10 साल के बाद बेडफोर्ड में फिर कन्वर्शन की थी। अच्छा। तो उसमें मेरा ख्याल है 5-10 फैमिली होंगी अच्छा, 10 बेडफोर्ड से अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने कन्वर्शन की थी। और हमने उन लोगों को 10 साल बाद उन्होंने 85-86 में हो गया। हाँ 85-83। 85। तो हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट दी और हर तरीके से उनके साथ खड़े हुए। इधर से कोच भी लेकर गए स्पोर्ट के लिए। तो जो पंजाब के आरपीआई के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर गुरचरण सिंह जी, जी। उस ज़माने में जब कन्वर्शन का प्रोग्राम हुआ तो उनकी चेयरमैनशिप के नीचे वो कन्वर्शन हुई थी। अच्छा। हाँ। तो जब भी जैसे आप कह रहे हैं कि लोग बाबा साहब को देर से समझे, जी और जब ये कन्वर्जन हुआ, जब बुद्धिज्म में आए आप लोग, हाँ। तो इसमें कोई विरोध भी हुआ है? हाँ, विरोध बहुत हुआ।
और बर्मिंघम में जब हमने 73 में कन्वर्शन की है, यहाँ के जो अपने ही समाज के लोग थे, जो रविदास को या कुछ वाल्मीकि को मानने वाले थे, तो उस ज़माने में इन्होंने इश्तिहार निकाले, पोस्टर निकाले कि ये बाबा साहब ये जो ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये समाज हम लोगों को छोड़ गए हैं, ये बौद्ध हो गए हैं, इनका हमारे साथ क्या रिश्ता रह गया है। तो ऐसा ऐसा करके, और फिर दूसरे जो पंजाबी के यहाँ 1-2 अखबार निकलते थे, हाँ, वो वीकली होते थे, अब भी हैं, वो चलते हैं। जी। तो उसमें लगातार वो लोग लिखा करते थे हमारे खिलाफ, ये मुँह मिठा चीनी है, ये अपने समाज को छोड़ गए हैं ये लोग, ये बाबा साहब ने बहुत बड़ी गलती की थी कि वो बहुत बन गए थे। तो उसके जवाब में हम भी लिखा करते थे और खूब लिखा करते थे, तो काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी। तो उस ज़माने में क्या होता था कि पबों में जाना के जो क्लब होते थे, पब होते थे, हर आदमी काम करता था, तो हर आदमी संडे सैटरडे पब में जाता था जी। बीयर पीने के लिए। तो जब वहाँ जाते थे तो वो लोग भी होते थे, तो हम भी जाते थे। तो उस ज़माने में वो गुस्सा दिल में ज़्यादा होता था उन लोगों के, जी। अम्बेडकरी लोगों के बारे में। तो कभी कभी वहाँ थोड़ा सा गर्मा गर्म भी हो जाती थी, और उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हमारा कसूर तो सिर्फ इतना ही होता था कि हमने भाषा को मानना शुरू कर दिया, दिशा ले ली है, मगर उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो परेशान रहते थे अच्छा। इस कारण। हाँ जी। तो वो भी तो बोलते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। वो बहुत समय लगा उनको ये कहने के लिए। अच्छा, मतलब और पहले नहीं बोलते थे। पहले बाबा साहब का वो नाम लेना तक भी गवारा नहीं करते थे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, कुछ मेरे और भी साथी थे, मैं भी था, और लगातार लिखना शुरू किया है अखबारों में, और बोलने वाले भी हम लोगों में थे। तो फिर कुछ लोग उनमें भी, उन लोगों को भी थोड़ा सा समझ आने लगा कि बाबा साहब ने जो किया समाज के लिए, कोई बुरा तो किया ही नहीं, नुकसान तो किया नहीं है। तो फिर उन लोगों ने भी कुछ बाबा साहब को थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, मगर वो इतना ही कहते रहे। अब तक भी यही है कि बाबा साहब तो हमारे सियासी गुरु हैं, पॉलिटिकल वो हमारे लीडर हैं, मगर हम तो धार्मिक तौर पर तो हम रविदासी हैं, हमारा रविदासी धर्म है। तो अब भी वहीं खड़े हैं वो, जबकि हम वहाँ पर नहीं हैं। हम तो दीक्षा ले ली हम लोगों ने, तो इसलिए हम तो स्ट्रेट लोगों को बोलते हैं, बाबा साहब को माना है तो वो पूरी तरह मानो, आधा माने करके। पर कई लोग ये बोलते हैं कि अब हर एक धर्म में दलित है, इसलिए उनको उसकी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना मर्जी से कुछ भी करें। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन अपने अपने धर्मों में रहते हैं। हाँ, ये तो फिर ठीक नहीं है ना। इसका हल तो यही है कि बाबा साहब को अच्छी तरह, पूरी तरह ही उनका जो फिलॉसफी है उनको उसको मानना पड़ेगा, तो फिर ही कोई बन सकता है। तो आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोग जातिवाद का ज़माना है, तो उसमें सबकी जातियाँ ढूंढते हैं, तो कभी आपको लगा कि बुद्ध हमारे बीच से नहीं थे या कुछ ऐसा? नहीं, हमें हमें कोई ऐसा नहीं लगा। हमें उसकी बुद्ध की जात से क्या लेना देना है, हमें तो उनकी फिलॉसफी से मतलब है। और लोगों को वो समानता देती है, बराबरता देती है, प्यार मोहब्बत सिखाता है, उनकी जो फिलॉसफी है। तो हमें तो यही देखना है। तो मैं कई बार लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे समाज के थे रविदास जी, तो इसलिए जो है बुद्ध को मत अपनाइए। तो नहीं, ऐसे संत बहुत हुए हैं, हर एक जात में हुए हैं। वो ठीक है कि उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मगर वो बाबा साहब के जैसे बाबा साहब ने कहा है कि ये संत जो आए हैं, इन्होंने रौला गोला तो पंजाबी में कह बहुत डाला है। पंजाबी में कहे धूड़ बड़ी उड़ाई है, मगर कर कुछ नहीं सके। रौला गोला डाला है मगर कर कुछ नहीं सके, उस समाज को छोड़ नहीं सके, बगावत नहीं कर सके। तो बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने किया है।
तो आपको लगता है कि पूरा जो आना चाहिए था? हाँ, वो नहीं कर सके, वो गुलामी को छोड़ नहीं सके। हाँ, तो बुद्ध में आके आपको लगता है कि ये हमारा पूरा मन खुल जाएगा, गुलामी खत्म? हाँ, गुलामी तो बाबा साहब तो यही है, उनका तो फिलॉसफी यही है। तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि ये हमारे समाज के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तो अम्बेडकरवादी लोगों को और साथियों को आप कुछ बोलना चाहते हैं कि क्या उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या करें आगे? अब जैसे कि भारत का जो माहौल है, जो हिंदूवादी जो आरएसएस वगैरह या ये मोदी की सरकार है जो कर रही है, ये तो बहुत देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि अब बाबा साहब के मिशन की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, और भी ज़्यादा शिद्दत से बाबा साहब को मानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और दम को समझने की ज़रूरत है। और ये ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद जो भी है, ये साध संत हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर समझो कि फिर गुलामी ही है। हम्म। बताएं कि क्या आपने यूके के अंदर यानी कि इंग्लैंड में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया? जी फिर जी, किस प्रकार का? जो जी हमारी टीम थी हम्म। उसमें मिले जुले लोग थे। जी। वो सिख भी थे, हमारे लोग भी थे, हम अपने समाज के, अच्छा। मगर ज़्यादातर मैं ही होता था। अच्छा। तो वो जब जब तो कोई पॉइंट ले लेना, हम्म। जीत लेना, तो बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छा किया, बहुत ये वो। तो जब कभी पॉइंट दे दिया हम्म। तो फिर कहना वो तुम्हारा ये क्या किया, वो क्या किया। अच्छा। तो ऐसे ही जानी बेइज्जती हो जानी, अच्छा। या लोगों ने कर देनी। तो फिर क्या किया, ये साल 1.5 साल मैंने खेलने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा, मैंने कबड्डी की टीम में भी खेलते हुए भी जो है वो जाट जो सिख है वो चमार बोल रहे हैं हाँ आपको? ऐसे ही करते थे। तो फिर मैंने, एक मेरा सिख दोस्त था, मेरे बड़े भाई का दोस्त था, मैं उसको भाई साहब करता था, अच्छा। बहुत प्रेम करता था, हम्म। अभी है। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा पाजी भी अब मैं तो इधर उधर, उन्हें उन्होंने जाके दफ किया, उनसे बातचीत की, ये भी ऐसा नहीं है ना। फिर मैंने फिर घर के अपने भाई को भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया, मैं कबड्डी में खेलूँगा, मैं कबड्डी छोड़ देनी है। तो मैंने क्या किया, फिर गुस्से में आके कबड्डी की टीम छोड़ दी, मैं बेस्ट लेकर गाना शुरू कर दिया। हम्म। इधर हमारे बगल में एक क्लब था, अंग्रेज थे वहाँ, जो उनका मैनेजर था। हम्म। तो मैं फिर उनके पास गया, मुझे पता था कि जहाँ क्लब है, वो क्लब ज्वाइन कर लिया, फिर बेस्ट लेकर वहाँ शुरू कर दिया। सो ऐसा भी होता था, गेम में भी ऐसा होता था। तो फिर एक मैं बाद में एक और जगह, वहाँ भी बस यही केस, यही तो फिर झगड़ा हो गया। एक ये तो अभी 10-15 साल की बात है, हम्म। 15 साल की। हम्म। तो झगड़ा हो गया, तो वो पंजाब का सिख, हम अब झंडे के पास उनका गाँव, तो वो उसने झूठ बोल के ऐसा कुछ कह दिया एक लड़के से। तो फिर मैंने, गुस्सा था, जान भी थी, गेम खेलते थे जी। है ना। तो फिर ठीक है, फिर मैंने उसको पकड़ के 2-4 लगा दिए उसको। अच्छा। तो लगा दिए, तो फिर मुझे ऑफिस में बुला लिया मैनेजर ने, भाई ये तू अगर ऐसा था तो तू मुझे बताता। मैंने कहा गुस्सा आ गया, इसने ऐसा ऐसा कहा था तो मैंने कर दिया, तो आपकी मर्जी है, आपने काम से निकालना, जो वार्निंग देनी, जो करनी आपकी मर्जी है। हम्म। तो फिर मेरा जॉब मैं अच्छी करता था, स्वभाव भी अच्छा था, अच्छा। मिलजुल के चलने वाले आप हम लोग थे। तो उसने कहा नहीं, ये मैं आपको निकालूंगा नहीं, पर आइंदा आप ख्याल रखना। अच्छा। तो वार्निंग देकर मैं छोड़ दिया। तो ये भी केस हुआ। तो कभी ऐसा धमकी नहीं लगा आपको कि जैसे किसी ने मारा कि फिर आपको भी देख लेंगे या कुछ? ये इंडिया में हुआ था, अच्छा। इंडिया में हुआ था। बिल्कुल वही केस हुआ था, जैसे इसको मैंने मारा, तो उस एक जिम्मेदार था, उसके साथ हमारा झगड़ा हो गया था। तो वो वो भी वैसे खेलने से हुआ था। हम्म। मैं पहले मैं हॉकी भी खेला करता अच्छा। था, अच्छा। अरे वाह। हॉकी भी स्कूल के टाइम में हॉकी खेला करता था। अच्छा। हाँ, तो वो हम हॉकी खेल के मैं आ रहा था,
तो रास्ते में वो मिल गया, उनके पास बैलों की जोड़ी थी, अच्छा। बैलों की जोड़ी थी, जी, 2 जी। बैल थे, हाँ, हाँ। जो जा रहा था, मैं अपने ख्याल से, उसने मेरे पीछे से वो पाँव में वो एक इतनी छोटा होता है हाँ, हाँ, हाँ। बैलों को, जी, जी, जी। वो मेरे काट दिया, मैं रतन में टांगों में फंस गया, अच्छा। गिर पड़ा। मेरे पास तो हथी थी, हुँ, हुँ। वो मैंने भी 2-4 जाते उसको। तो फिर वो उनके घर वालों ने कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बड़े जिम्मेदार थे। तो खैर वो भी ऐसे ही फिर तो बात अभी बन गई। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आके भारतीय लोगों ने आपके साथ किया छुआ-छूत, हाँ और यहीं इस देश में रह कर के आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जी आपके दामाद अंग्रेज़ हैं। जी। तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि अंग्रेज़ लोग ऐसा नहीं करते हैं नहीं और अपने अंग्रेज हिंदुस्तानी जो होते हैं वो करते हैं? अंग्रेज लोग भी वैसे खाते हैं, हुँ, हुँ। मगर ये जो हमारे मेरे रिश्तेदार हैं ये ऐसे नहीं हैं। अच्छा। इनके पढ़े लिखे लोग हैं, और एक लड़का पुलिस में ऑफिसर है, अच्छा। और बड़ा ऑफिसर है, और एक डॉक्टर है रहने वाला। तो उनकी फैमिली से, जो उनके माँ बाप थे वो टीचर थे। टीचर के साथ साथ जो लड़की की सास है वो एक्ट्रेस थी, फिल्मों में काम करती थी, इंग्लिश फिल्मों में। अच्छा। तो इधर भी जो लड़की की सास है, वो स्टाफ नर्स है। तो पढ़े लिखे तो लोग जब हैं। जब दोनों बच्चियों ने शादियों की अपना अपना निर्णय सुनाया तो कोई ऑब्जेक्शन था दोनों नहीं, परिवारों कोई पर? कोई कोई गलत नहीं था। जब उन्होंने कहा कि पहले बड़ी ने कहा कि मैं ऐसा करना है, ठीक है आपकी मर्जी। पहले हमने कोशिश की कि हमें कोई इंडियन कोई लड़का मिल जाए, हाँ, हाँ। पढ़ा लिखा, मगर हमारे समाज में ये बहुत दुख की बात है। हमारे पंजाब के जो है, ये लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं, हाँ, 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 लड़के हाँ। पीछे रह जाते हैं। सही कह रहे हैं। बहुत से लड़के देखे मगर वो क्या कुछ भी नहीं, पढ़े लिखे नहीं होंगे। लड़कियां मास्टर्स डिग्री हैं उनके जी, पास। जी, जी। तो तो फिर ये क्राइसिस हो रही है हाँ, कि लड़के पढ़ नहीं रहे हैं और लड़कियां ये अब पढ़। भी है, अच्छा। अब भी है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं, हुँ, 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 तो हुँ। लड़के बस कोई बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जब बच्चों ने कहा तो ठीक है, आप जो आपकी लाइफ है। तो ये तो मतलब बाबा साहब का जो जाति तोड़ो धर्म तोड़ो का हाँ जोड़ों का वो तो पता अपने आप ही हो गया। पता था ना, हमें भी पता था कि बादशाह ने ये कहा है। हुँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरी शादी हुई, हुँ, हुँ। तो हमारे पंजाब में रिवाज है घूंघट निकालना। अच्छा। समझ गए आप? हाँ, हाँ। घूंघट निकालना ये हमारे पंजाब में बहुत है। हाँ जी। जो भी लड़की आती है घूंघट निकालते हैं, सास से अपने ससुर से, फिर मुँह दिखाई वगैरह जो होती है। है ना, निकालते ही हैं। अच्छा। वो ससुर से निकालना, गाँव वालों हाँ, से हाँ, वो तो निकालना। बड़े लोगों के साथ में, हाँ बस, जेठ लोग, जी ससुर जी। सब। जी। तो इधर जब मैं वाइफ आई है तो हमने ये पहले तय कर लिया था, अच्छा। मन बना लिया था ये काम नहीं करना। अच्छा। तो मेरे रिश्तेदार भाई और मेरे बहुत रिश्तेदार थे, जी। तो सब ने कहा कि ये क्या बकवास है, ये क्या आप कर रहे हैं, ये वो। मैंने कहा भाई मैं तो बस तक ये बात है कि हम जाई हैं, हुँ। हम तो ऐसे ही करेंगे। तो गांव में गए, तो गांव में जब साल भर हम गांव 2 साल बाद गए, वहाँ डैडी मेरा चाचे चाचे 5 चाचे थे मुझे, जी। वो भी कहने लगे हाँ ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा आपको अच्छा नहीं लगता तो हम कल वापस चले जाएंगे, हाँ, सही बात है। हम रहेंगे नहीं। हुँ, हुँ, तो जब धमकी दी तो हम वापस चले जाएंगे, हुँ। तो सब शांत हो गए। तो मेरे से प्रेरणा लेकर हुँ, हुँ। मेरा एक साथी था, वो अब मर गया है, इसमें नाम है गुरु खानदान, अच्छा। जगदीश हरिजन। जी। हम एक उम्र के थे, हाँ, हाँ। उनकी शादी भी उसी साल में हुई। अच्छा। उसने भी ऐसा ही किया। हाँ, हाँ। उसने मगर जो हमसे सीनियर थे, जो हमारे, जी, जिनके बड़े नाम दिए हैं, जी। उनकी जो आवाज़ थी हुँ। वो सब वो निकालती थी, मतलब वो बुद्धिस्ट भी बन गए तब भी निकालते थे। तब भी निकालते थे। बस हाँ परिवर्तन नहीं कर पाए ना लोग नहीं, इस मामले में। बिल्कुल निकालते। तो वही जो सांस्कृतिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं कि वो उनसे बातचीत करके देखो। हाँ, लोग बुद्धिस्ट भी बन जाते हैं, अम्बेडकरवादी भी कहते हैं, लेकिन जो है हाँ घूंघट
अपनी वो पत्नियों से दिखाते थे। छुड़वाते नहीं है। हाँ, जो पुरानी टीम थी सब ऐसी थी। हम उनको कहा करते थे, मगर वो कहते थे कि हम क्या करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं हम्म, वो मानते नहीं हैं, घर में झगड़ा होता है तो करना पड़ता है। मगर जब मैंने जिसका ली, हम लोगों ने, नए लोगों ने ली, इन सब ने इस बात को नहीं किया, सब ने छोड़ दिया जी। ये तो बहुत बड़ा काम है। देखिए, आपने तो बदल के दिखाया है, जी बस क्योंकि आप तो जब भारत से आए, खुद आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी, नहीं। और 15 साल की उम्र में आप यहाँ आ गए थे और काम शुरू किया था। जी और उस हिसाब से जो आज आप देखते हैं अपने आप को, तो आपको पूरा संतुष्ट लगता होगा हाँ, जीवन। बिल्कुल बिल्कुल संतोष। और दूसरी बात, और बात जो खास है, जब मेरे जो वाइफ के माता पिता, वो बहुत खाते पीते फैमिली है, हम्म, बहुत तगड़े जिम्मेदार, बहुत बड़े जिम्मेदार है। अच्छा। वो फौज में थे, हाँ, सूबेदार मेजर थे, आपके? वाइफ के पिताजी। अच्छा, वाइफ के पिताजी, हाँ, ओके, हाँ हाँ सूबेदार मेजर थे। हाँ हाँ हाँ। वो जमीन बहुत थी, बहुत अच्छा अच्छा, अच्छा, उनके पास जमीन थी वो। बहुत अच्छे। तो जब वो उस जमाने में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, हाँ जब हाँ मेजर था, जी। वाइफ ने आना था, हाँ तो वो कहा करते थे कि तुम आओ, आपको शादी करनी है। हाँ तो पूछा करते दाज दहेज में क्या लेना देना है। हाँ, तो मैंने चिट्ठी उनको, उस जमाने में जैसे होते थे, तो उस जमाने में कहा था कि हम ये काम नहीं करना, दाज दहेज का बिल्कुल काम नहीं करना। और ये पहला एक केस था हम्म, ये चमारों में, जब मैंने ये काम किया, जी जी, बिना दान दहेज के। बिना दाज दहेज। नहीं तो पंजाब में तो बहुत है ना वो भी। पंजाब में, और ये जो सभी अखबारों में, ये जो पंजाबी इवनिंग मेल में, और सभी अखबारों में आया। अच्छा, हाँ, जितने भी बहुत लोग हैं इंग्लैंड में, सब में बहुत चर्चा हुई इसकी कि मैंने ये काम नहीं किया। पुराने लोग सब करते थे। आपका जो, आपने इतना, मतलब एक जीवन संतुष्ट है, सब लोग, बच्चे अच्छे निकले, आपने घर बनाया, सब कुछ है। आपकी पत्नी का इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? बहुत ज़्यादा। वैसे तो हम पहले भी, हम काम काज अच्छा था। इधर वाइफ आ गई, फिर बाद में वाइफ ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। तो वो मेरे विचार जान गई, और मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया। वो हमारे घर में बेसिकली लोगों का आना जाना था, बातें जी का आना जाना था, बाजी जी जब आते थे, तो इसलिए फिर उनको पर भी मुझे कहने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ी। नहीं पड़ी, मतलब अपना भी। वो अपने आप ही फिर मेरे साथ। तो बुद्धिज्म आपके साथ उन्होंने कब ग्रहण किया? हाँ, आप ही के साथ किया 74 में? नहीं, उस जमाने में, बाद में। बाद में क्या? तो फिर काम काम में भी काफ़ी मेरे साथ अच्छा, साथ दिया, बिजनेस में भी साथ दिया। तो हम मिलजुल कर काफ़ी अच्छा समझ कर। डॉक्टर अंबेडकर का कितना असर है आपके जीवन पर? बाबा साहब को तो हम वैसे मानते हैं कि बस बाबा साहब के सिवा तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, उनके विचारों के सिवा। वहीं से हम शुरू करते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, जी 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 जी। और हमें कुछ नहीं है। अभी जो अम्बेडकरी आंदोलन है इंडिया में, या खास करके पंजाब में, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? यानी इधर मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ जो जो कुछ हो रहा है, क्योंकि एक जो बहुत जो धर्म की मूवमेंट है बहुत स्लो है पंजाब में। वैसे तो आज से 30-40 साल पहले से तो काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में जब कभी हम जाया करते पहले पहले, तो वहाँ पर कोई बुद्ध विहार नहीं हुआ करता था। अम्बेडकर भवन होता था जलंधर में, जहाँ जाना बस वहीं अपना मन के देखकर शांति आ जाए। फिर बाद में आस्ता आस्ता अब 10-12 बौद्ध विहार पंजाब में हो गए। वो भी सब हमारे इंग्लैंड में जाने वाले लोगों ने कोशिश की है उसको। पहले से अच्छा है, मगर जितना होना चाहिए तेजी से वो हो नहीं रहा। मतलब इसका ये है कि लोग, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो थोड़ा बहुत हो जा रही है, हाँ, वो लेकिन कल्चरल वो नहीं हो पा रहा हाँ, है। वो नहीं ज़्यादा, वही है मतलब बुद्ध कि विहार बने तो हैं, लेकिन लोग उसमें उतने नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। आनी चाहिए। तो क्या इसका कारण ये भी है कि पंजाब में जो डेरों की राजनीति है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है,
और वो ज़्यादा दलितों को प्रभावित करती है। जी। और जेलों की कुछ जेलों की भी है, कुछ जो जैसे सिखिज़्म है ना, सिख है, हम्म, सिख इसने भी बहुत रुकावट है ये भी। अच्छा। सिख जो साधु संत हैं या गुरुद्वारे हैं, हम्म, तो हमारे लोग कुछ सामाजिक तौर पे पछड़े हुए हैं, पीछे हैं। और तो डिपेंडेंट भी है बहुत इंडिपेंडेंट भी हैं, उन पर वो जैसे ही माहौल देते हैं और जैसा उसी तरह पे चल पाते हैं। देखो, एक पढ़ने लिखने की आदत नहीं, और दूसरा पढ़ सकते भी नहीं, तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, बहुत कम है। तो इसलिए वो तसल्ली नहीं है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकरी युवाओं को, अम्बेडकरी आंदोलन के जुड़े हुए लोगों को जी। क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा समाज है, इसको पहले तो भाषा को पढ़ना जरूर चाहिए। हम्म, तो वे जब तक पढ़ेंगे नहीं, तो फिर कोई बात समझ में नहीं आएगी। और पढ़ने से ही ये बात बनेगी। और वो भी खासकर पहले बाबा साहब को जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आज तो समय हो जाए ऐसा है कि बाबा साहब का लिटरेचर मिलता है, और तकरीबन हर भाषा में मिलता है। पंजाबी में तो इस वक्त ऐसा है कि वाली जी और दूसरे लोग हैं, वो तो एक दरिया की तरह जी लिटरेचर चल रहा बिल्कुल। है। इतना है कोई। और दूसरी जो भाषाओं में भी ऐसा है, मराठी है, गुजराती है, मिल जाता है। हिंदी में बहुत सारा, जी जी बहुत है, इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी भाषा में कोई मिलता है, वो पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही बात बननी है। जो बहुत का मसला है, जो जी जैसे दूसरे लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, जी उनसे बौद्ध गया आज़ाद होना चाहिए। जब बौद्धों को ही हाथ में होना चाहिए उसका जो प्रबंध है। हाँ इसके बारे में हमारे समाज को, बौद्ध समाज को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए।